ओम शांति। आज का विषय है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव जयंती पर शिव से मिलन मनाएं। परमात्मा शिव से मिलन मनाना है। शिव जयंती है तो हम उनसे मिलन मनाए ना, तभी तो शिव जयंती है। हमने मिलन ही नहीं मनाया, फिर शिव जयंती कैसे होगी। शिव जयंती है, जन्मदिन है, तो हमें परमात्मा से क्या करना चाहिए? मिलन मनाना चाहिए ना। भारत एक आध्यात्मिक भूमि है जहां हर त्योहार किसी ना किसी गहरी आध्यात्मिक स्मृति को ताजा करने के लिए मनाया जाता है। हर त्योहार किसी ना किसी गहरी आध्यात्मिक स्मृति को ताजा करने के लिए मनाया जाता है। हमारे त्योहार ऐसे नहीं होते, उनके पीछे कुछ ना कुछ आध्यात्मिक राज समाया हुआ है। शिवरात्रि भी एक ऐसा पावन पर्व है जो केवल एक परंपरा नहीं, ठीक है सारे मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं, बल्कि परमात्मा शिव के इस धरती पर अवतरण की यादगार। परमपिता परमात्मा परम धाम से इस धरती पर अवतरित होते हैं, उसका यादगार है ये। ऐसे नहीं है कि ठीक है भाई हमने कोई त्योहार मना लिया, परंतु ये परमपिता परमात्मा शिव का इस पृथ्वी पर अवतरण होता है और आकर के सारे संसार की आत्माओं का भी क्या करते हैं? शिव का अवतरण क्या करता है? विश्व परिवर्तन कर। शिव का अवतरण, परमात्मा शिव का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के साथ साथ किसका जन्मदिन है? हम बच्चों का भी जन्मदिन है। हम आत्माओं का, बाबा के बच्चों का भी जन्मदिन है। और किसका जन्मदिन होता है? सतयुग का भी जन्म होता है भाई जी। हाँ, सतयुग का भी होता है, सतयुग का भी जन्म होता है और श्री कृष्ण का भी जन्म अभी होता है। हमारा जन्मदिन सो कृष्ण का जन्मदिन, ब्रह्मा बाबा का भी जन्मदिन, और किसका जन्मदिन होता है? जब संगम युग में स्टार्ट होता है भाई जी। संगम युग का भी जन्म, और गीता का भी जन्म, और ब्राह्मण धर्म का भी जन्मदिन होता है। ब्राह्मण धर्म का भी जन्म होता है। परमात्मा आते ही गीता का ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं। गीता का भी जन्म और कृष्ण का भी जन्म। और क्या कार्य का शुरुआत हो जाती है। किसका? किसकी शुरुआत होती है? अब हर शुभ कार्य का शुरुआत हो जाती है। हर शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। और सतयुग की भी जयंती होती है। और बाबा आते तो बोला शिव जयंती नहीं तो त्रिमूर्ति शिव जयंती। हाँ, इसको त्रिमूर्ति शिव जयंती कहो। त्रिमूर्ति शिव जयंती। कितने राज जो है ना एक शिव जयंती पर है। अब जो ये इतने सारे जन्म देने के निमित्त है, जो इतने सारे राज खोलने के निमित्त है, आखिर हमें उससे मिलना भी है ना। संगम का पता नहीं तक चलता है। परमात्मा शिव ने स्वयं आकर इस सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य का को उजागर किया। वो कौन सा रहस्य है? वो कब, क्यों और कैसे आते हैं। 3 प्रश्न खड़े कर दिए, 3 प्रश्नों का जवाब दिया।
तो आप पहले एक प्रश्न का जवाब दो, वो कब आते हैं? बनाते हैं 100 साल के लिए बस। और कौन बताएगा कब आते हैं? कलयुग के जब कलयुग के अंत एक और सतयुग के शुरू। बारी बारी बोलो तो समझ में आएगा। रात्रि में ज्ञान का अवतार होती है। जब सभी आत्माएं पतित हो एक जाती हैं। एक एक जना बोलता जाएगा ना, सारे समझ में आता जाएगा, नहीं तो खिचड़ी सी समझ जाएगी। वो कब आते हैं? अज्ञान का अंधकार जब अज्ञानता की घोर अंधेरी रात छा जाती है। घोर अंधियारे। और भाई जी कलयुग और सतयुग के आदि कलयुग का अंत और सतयुग की आदि में आते हैं। आते ही कलयुग का अंत शुरू हो जाता है और आदि भी शुरू हो जाती है। दो युगों का मिलन, दो युगों का मिलन, की बेला। जब सारी दुनिया एकदम तमो प्रधान पतित हो जाए। क्यों आते हैं? क्या पड़ी उनको वहां आराम नहीं मिल रहा था, परेशान हो रहे थे, क्यों आ जाते हैं? पतित बन जाए। बाबा अपना पाठ बनाने आ जाते हैं। बाबा अपना पाठ बजाने आ जाते हैं। बाबा ने सारे संसार को पतित से पावन बनाना है, तो सारे संसार को पतित से पावन बनाने का कार्य उनका है। वो अपनी ड्यूटी पर आते हैं सारे संसार को पतित से पावन बनाने के लिए, क्योंकि सभी उनको पावन बनाने के लिए बुलाते हैं। अच्छा, कैसे आते हैं? पैदल आते हैं, हवा में उड़ के आते हैं? कैसे आते हैं? जन्म लेते हैं, क्या करते हैं? पर काया प्रवेश करते हैं। पर काया में प्रवेश करते हैं। उनके पास अपनी काया, अपना शरीर नहीं है, वो पर काया में प्रवेश करते। इस शिव जयंती पर अवतरण होता है। अवतरण होता है। वो वृद्ध तन में आते हैं, बूढ़े तन में बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल किए। इस शिव जयंती पर है क्या? हाँ जी, ब्राह्मण बन के, बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल किए। कहाँ लिखा है ये? वो कथा जो है ना उसके आरती में है। हाँ, सत्यनारायण की आरती में ये लाइन है, बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल किए। इस शिव जयंती पर केवल पूजा और जागरण करने की बजाय उनसे सच्चा मिलन मनाएं। अब तक तो सिर्फ क्या होता है कि हमने जागरण कर दिया, व्रत रख लिया, ठीक है नहीं, परंतु आज परमात्मा के साथ हमने मिलन मनाना है, क्योंकि वो स्वयं हमें बुला रहे हैं। शिव बाबा हमको बुला रहे हैं। क्यों मनाते हैं शिवरात्रि? संसार में रात्रि का अर्थ केवल भौतिक अंधकार नहीं, बल्कि अज्ञान का अंधकार है। जब संपूर्ण विश्व अज्ञान पाप अधर्म से ग्रस्त हो जाता है, तब परमात्मा शिव ज्ञान का प्रकाश लेकर आते हैं। नंबर 3, इसलिए इसे शिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि शिव ज्ञान प्रकाश से अज्ञान की रात को ज्ञान के दिन में बदल देते। यही कारण है कि इसे शिव जयंती भी कहा जाता है, क्योंकि शिव जन्म नहीं लेते, बल्कि दिव्य अवतरण करते। कैसे दिव्य अवतरण करते हैं? जन्म नहीं लेते, शरीर में प्रवेश करते हैं दूसरे का शरीर का आधार लेते हैं, इसलिए उनका ये दिव्य अवतरण है। नंबर 2, शिव और शंकर में क्या अंतर है? शिव और शंकर में क्या अंतर है? हमें समझ में आता है शिव और शंकर में अंतर। क्या अंतर होगा? एक रचेता है, एक रचना है, एक रचेता है। इसमें जो चित्र हम देख शिव रहे हैं, निराकार है, शंकर साकार। हम इसमें चित्र शिव देख निराकार रहे है, हैं, वह शंकर साकार। एक है शंकर और एक है शिव। एक है शंकर और एक है
शिव। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर शिव और शंकर में अंतर। दोनों को हम सामने देख रहे हैं और हम दोनों में क्या समझते हैं, क्या अंतर है, कौन बताएगा? एक जना पहले बताए, इन दोनों में क्या अंतर बताते हो? शिव और शंकर में शिव अंतर। निराकार है और इसमें शंकर जो साकारी देखता है। इसमें शिव कौन है? ये वाला है कि ये वाला है? दोनों में शिव कौन है और शंकर कौन है? भाई जी देहधारी प्रतिबिंदु जो देहधारी है वो शंकर है और जो देहधारी नहीं है, शिवलिंग रखा हुआ है, वो शिव है। तो हमें सबसे पहला अंतर सबको समझाना होता है कि आप इन दोनों को देखो, यदि ये दोनों एक हैं तो कुछ मिलना तो चाहिए। इन दोनों का कुछ भी आपस में मिलता नहीं। ये पूरा शरीरधारी है और इसका शरीर के नाम पर कुछ भी नहीं। एक ये लिंग रखा हुआ है, गोल पत्थर, जिसे शिवलिंग कहा जाता है। बाकी ये तो बेस है जिसको रखने के लिए। शिवलिंग ये जो ऊपर रखा है गोल पत्थर, इसे शिवलिंग कहा जाता है। ये है शिव का यादगार, उसका लिंग। लिंग माना आकार, लिंग माना रूप, लिंग माना आकार या रूप होता है। ये शिव का आकार है या शिव का रूप है। ये है शंकर। पहला अंतर कि दोनों की शक्ल ही नहीं मिलती, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? एक बचपन का फोटो हो, एक जवानी का फोटो हो, एक बुढ़ापे का फोटो, कुछ तो मिलना चाहिए। इन दोनों में तो कुछ मिलता ही नहीं, दोनों को एक कैसे कह देंगे? दूसरी बात, दोनों के नाम अलग अलग है। आज तक किसी ने गलती से भी शिवलिंग को शंकरलिंग नहीं कहा। शिवरात्रि को कभी शंकर रात्रि नहीं कहा। शिव जयंती को कभी शंकर जयंती नहीं कहा। शिव आलय को कभी शंकर आलय नहीं कहा, कभी भी। ये चार बातें बहुत अच्छी तरह से बतानी है कि ये अंतर है। नाम अलग है, रूप अलग है, और हम ध्यान से देखें तो काम भी अलग हो जाता है कि शंकर जी के आगे शिवलिंग रखा है। शंकर जी के आगे शिवलिंग रखा है, देख रहे हैं? ये शिवलिंग शंकर जी के आगे रखा है। किस लिए रखा है शंकर जी के आगे शिवलिंग? शंकर जी के आगे शिवलिंग किस लिए रखा है? पूजा करने के ध्यान करते थे। जब वो इसकी पूजा कर रहे हैं, इसका ध्यान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों अलग है ना। और शंकर जी हर वक्त माला फेर रहे हैं, देख रहे हैं? जब ये माला फेरते हैं तो क्या बोलते होंगे? ये हर मणके पर कुछ बोलते भी तो होंगे। क्या बोलते होंगे हर मणके पर? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप में से कोई एक बताए ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या है? भाई जी मैं आत्मा शिव को नमन करती हाँ, मैं आत्मा शिव को नमस्कार करती हूँ। बहुत सिंपल सा अर्थ है। ओम सब्जेक्ट है, नमः वर्ब है, शिवाय ऑब्जेक्ट है। मैं शिव को नमस्कार करता हूं, करती हूं, आत्मा कर रही है। तो यहां शंकर जी हर मणके पर बोल रहे हैं, मैं शिव को नमस्कार करता हूं। जब ये शिव को नमस्कार कर रहा है तो नमस्कार करने वाला और जिसको नमस्कार किया जा रहा है, दोनों एक तो नहीं हो सकते ना। दोनों अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? जिसको नमस्कार किया जा रहा है इसका मतलब वो शुक्रिया जरूर 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 है। दोनों अलग है ना। नमस्कार करने वाला और जिसको नमस्कार किया जा रहा है, दोनों अलग होंगे ना, एक तो नहीं हो सकते। तो हमें समझ में आया, काम अलग। कभी शिवलिंग किसी की पूजा नहीं करता, शंकर जी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो उनका आराध्य है, उनसे श्रेष्ठ है, उनसे ऊंच है। ठीक बात है।
तो शंकर सूक्ष्म लोक निवासी है, विनाशकारी है, आकारी देवता है, साकारी नहीं है, और ये रचना है। और परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्म लोक निवासी है, कल्याणकारी है, निराकार परमात्मा सर्व का रचयिता है, सर्व का रचयिता है। इसके बाद हमारे पास हम दोनों के अंतर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई प्रश्न हो या कोई बात स्पष्ट ना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम दोनों के अंतर को समझा। अब हम देखते हैं कि क्या है शिव और शंकर में। शिव निराकार परमात्मा, ज्ञान का सागर, ज्ञान और शक्तियों का सागर है। परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। शंकर तो जन्म मरण के चक्कर में आता है। शंकर सूक्ष्म लोक का एक देवता है जो शिव की रचना है। शिव को जयंती मनाई जाती है, जबकि शंकर की जयंती नहीं। शंकर की कोई जयंती नहीं, शंकर जयंती नहीं बोलते, क्योंकि ये वे देवीय आत्माओं में से एक है। भक्तों ने अज्ञानवश शिव और शंकर को एक मान लिया, परंतु शिव परम धाम में रहने वाला और परमात्मा जो इस धरा पर ज्ञान देने के लिए आते हैं। शिव कब और कैसे अवतरित होते हैं? परमात्मा शिव का अवतरण तब होता है जब दुनिया विकारों में डूब जाती है। वो किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते, बल्कि पर काया प्रवेश करके आते हैं और उसके तन का आधार लेते हैं जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, हर काल उसी के तन में प्रवेश करते। वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, इस दुनिया को सत्य ज्ञान देते हैं। परमात्मा आकर सबको सत्य ज्ञान देते हैं। यही वो महान रहस्य है जिसे आज दुनिया नहीं जानती, कि भगवान खुद आकर पढ़ाता है। जिसके लिए सुनते तो आए कि भगवान जब अक्ल बांट रहा था तो तुम कहां सोए हुए थे। तो जरूर भगवान ने कभी अक्ल बांटी होगी। कब अक्ल बांटी होगी ये कोई भी नहीं जानता। अब परमपिता परमात्मा आकर समझाते कि ये वो समय है जब सारी दुनिया पतित हो जाती है, तब परमात्मा आकर सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते। भक्तों ने शिव को बैल नंदी पर विराजमान दिखाया है, लेकिन शिव को एक साकार शरीर की आवश्यकता होती है, वो है ब्रह्मा, ना कि बैल। वो पशु के शरीर पर बैठकर क्या करेंगे? बैठने के लिए उनको कोई वो चाहिए ना। वो तो एक आत्मा है, शरीर तो है ही नहीं उनका, वो तो निराकार है। अब वो बैल में सवार होंगे क्या? बैल के माथे में आके बैठेंगे क्या? वो ब्रह्मा बाबा के मस्तिष्क में आकर बैठते। आकर सबको ज्ञान सुनाते हैं। शिव से सच्चा मिलन कैसे हो सकता है? अब हमने शिव से मिलन मनाना है तो हम क्या करें जो हमारा शिव बाबा से मिलन हो जाए। आज भक्त शिव से दर्शन की आस में व्रत और जागरण करते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि शिव तो हमारे पास आकर हमें साक्षात ज्ञान दे रहे हैं। ये उनको पता ही नहीं है। तो जब भगवान आकर परम धाम से पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ सकते हैं ना उनके पास, तो हम परमात्मा से पढ़े, उनसे मिलन मनाएं।
सच्चा जागरण ज्ञान की रोशनी में आना और अपनी आत्मा को पहचानना है, ना कि दुनिया वाली रोशनी से अपने आप को छुपाना है। सच्चा जागरण क्या है कि ज्ञान की रोशनी में आना, अपनी आत्मा को पहचानना। नंबर 3 है सच्चा मिलन योग बल द्वारा। किसके द्वारा? योग बल। किसको याद है योग बल? ज्ञान की धारण कर पर चलने के अनुभव। तो चलने की अनुभव। एक जना सही सही बोलो। अनुभव के द्वारा भाई जी। किसका अनुभव? श्रीमत पर चलते हैं ना, चलते श्रीमत जीवन पर चलकर जो अनुभव प्राप्त होता है उससे जो बल प्राप्त होता है वो योग बल। बाबा की श्रीमत पर चलने के हम जितना अनुभवी होते जाते हैं उतनी शक्ति व बल योग में भरता जाता है। योग बल द्वारा स्वयं को शिव बाबा के साथ जोड़ना। ये भाई किसके बर्तन धुल रहे हैं? किचन में से माइक बंद कर दो भाई। सच्चा मिलन है योग बाबा की श्रीमत पर चलने के जितना हम अनुभवी होते जाते हैं उतना हमारा योग बल बढ़ता जाता है। स्वयं को शिव के साथ जोड़ना। आज ब्रह्मावास ईश्वरीय संतान शिव से रूहानी मिलन कर रहे हैं और उनके दिव्य वरदान प्राप्त कर रहे हैं। शिवरात्रि को केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा का जागरण बनाएं। जागरण बनाएं। शिवरात्रि केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा का जागरण बनाने के लिए है। भक्त जागरण तो करते हैं परंतु असली जागरण तब होगा जब हम आत्मा को जागरूक करें। परमात्मा शिव हमें बुला रहे हैं, मेरे बच्चे स्वयं को पहचानो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे पहचानो। वो हमें विकारों से मुक्त कर देवता बनाने आए। वो हमें विकारों से मुक्त कर देवता बनाने के लिए आए। इस बार शिव जयंती पर सच्चे अर्थों से शिव से मिलन मनाए। केवल परंपराओं को निभाने तक सीमित ना रहे। तो मिलन मनाने के लिए सबको ईश्वरीय निमंत्रण है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। इस शिव जयंती पर हमें क्या संकल्प लेना चाहिए? स्मृति में रखें कि स्वयं शिव हमें ज्ञान और शक्तियां दे रहे। स्वयं शिव स्वयं हमें ज्ञान और शक्तियां दे रहे हैं। नंबर 2 है राजयोग द्वारा परमपिता परमात्मा शिव से सच्चा मिलन करे। शिव को केवल पूज्य समझने की बजाय उनके द्वारा सिखाए गए ज्ञान को अपनाएं। नंबर 4 है अपनी आत्मा को पवित्र बनाकर स्वयं को
परमात्म शिव के योग्य बनाए, परमात्म शिव के योग्य बनाए। निष्कर्ष, शिव जयंती मात्र एक पर्व नहीं बल्कि परमात्मा के अवतरण का दिव्य संदेश है। उन्होंने हमें अज्ञान के अंधकार से निकालने के लिए ज्ञान का अमृत पिलाया और अब हमें मिलने का सच्चा अनुभव देना चाहते हैं। इस बार केवल शिवरात्रि नहीं, शिव मिलन मनाए, शिव बाबा से मिलन मनाए। क्या आप इस मिलन का अनुभव करना चाहते हैं? अब समय आ गया है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।